अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिप्टी इन एक्शन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट एमन बट। नाज़रीन, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया रियासत है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत को माँ, बेटी और बहन के अनमोल रिश्ते में मुंसलिक किया है और इन रिश्तों में प्यार मोहब्बत का जज्बा भी रखा है। लेकिन हमारे मुआशरे में आए रोज़ ज़्यादती के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं सब मौजूदा हालात पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोक पर्सन ह्यूमन राइट्स उमर सदीकी साहब। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, पंजाब में बच्चियों के साथ ज़्यादती केसेस में कमी देखने तो आई है, लेकिन ना होने के बराबर आखिर क्या वजह है इसकी? देखें, कमी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आई है और इंशाल्लाह ये ख़त्म भी हम करेंगे इसको। और हम क्या करेंगे, ये ख़त्म होना चाहिए और ये पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ये ख़त्म होना चाहिए। पूरे पंजाब की ख्वाहिश है, हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि किसी का बच्चा इस तरह से ख्वार ना हो जिस तरह से ये जालिम लोग जो हैं वो करते हैं। लेकिन बात ये है कि देखें, एक टाइम आया कि वाकई बहुत हाइप मिल गई इस चीज़ को और उसके बाद रिपोर्टिंग केसेस बहुत कम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो उसके ऊपर एक्शन भरपूर लिया गया है। कहीं पर भी ये देखने में नहीं आया कि किसी किस्म का रिलीफ हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से दिया गया हो। तो पंजाब पुलिस बड़ी एक्टिव है इसको लेके और पंजाब पुलिस के अलावा हुकूमत ऑब्वियसली कर ही रही है इसके ऊपर। तो बाकी बस अल्लाह से अच्छी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मज़ीद आगे इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। अभी रिसेंटली DIG ऑपरेशंस जो नए तैनात हुए हैं यहाँ पे लाहौर में, साजिद कैनी साहब से मैंने वो रिपोर्ट इसके ऊपर पूछी थी कि क्या अभी तक सूरत हाल चल रही है। तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट जो बताई साजिद कैनी साहब ने वो ये थी कि जैसे पहले कि मैं बता चुका हूँ, कई जगहों पर ये बात कोट कर चुका हूँ कि अगर 100% जो केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से लाहौर के आप समझ लें कि कोई 80 से 85 केसेस से पिछले साल के, तो जो नई रिपोर्ट बनाई है पंजाब पुलिस ने उसके अंदर ये देखा जा सकता है कि 71 से 72 लोग तो इस वक्त अंदर हैं, ठीक है, वो लोग जेलों में हैं। प्लस 4 से 5 लोग वो हैं जिनको बेल मिली हुई है, वो लोग बाहर हैं। और उसके अलावा जो रह जाते हैं चंद एक लोग, 5-6 लोग जिनका अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सका, वो सिर्फ एक केस है। उसके अलावा तो अल्हम्दुलिल्लाह के सारे ही लोग अंदर हैं। अच्छा सर, जिन बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है सर, उनका नफ्सियाती लेवल इतना मुतासिर हो जाता है, आखिर हुकूमत कुछ कर रही है उनके लिए? बताएं कुछ। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने तो बड़ी कोशिश की थी कि अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाई जाएं और सबसे पहले बच्चियों को ये बताया जाए और उनको ये गाइड किया जाए, पेरेंट्स को गाइड किया जाए कि किस तरह से आपने इनकी ग्रूमिंग करनी है, किस तरह से ये किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगी या किस तरह से किसी चीज़ को ये लेकर चलेंगी बच्चियाँ या बच्चे भी। तो देखने में ये आया कि अवेयरनेस कैंपेन्स का जो असर था वो इसलिए ज़्यादा गांव देहातों में नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे ना पेरेंट्स सीरियस लेते हैं इन चीज़ों को और ना ही बच्चे खुद सीरियस लेते हैं। बच्चे भी उनको, मतलब मैं देखता हूँ अक्सर जब हम किसी टूर वगैरह भी निकलते हैं तो गांव देहातों में बच्चे, खैर इधर भी अब तो शहर के अंदर भी इस तरह है कि बच्चे अकेले फिर रहे होते हैं, दुकानों के ऊपर अकेले जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा गलत इम्पैक्ट है। वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई बड़ा जो गार्डियन है वो साथ होना ही चाहिए हर हाल में। ये एक बेहतर सिनेरियो रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ पे एक औरत और एक लड़की अपने आप को महफूज नहीं समझती हैं, क्या वजह है इसकी? देखें, इस्लामी मुल्क का नाम आप लेकर इसको सबूताज इसलिए ना करें कि औरत क्यों नहीं अपने आप को वो क्लियर समझती। यहाँ पे देखें, इस्लाम में औरतों के सारे हकूक़ बयान कर दिए गए हैं, ठीक है। सूरत निसा जब आई तो उसमें औरतों के सारे हकूक़ लिख दिए गए, बता दिए गए। उसके अलावा भी हर कुरान पाक में गाहे बगाहे अल्लाह ने ये बताया है शौहर को कि तुमने बीवी को कैसे ट्रीट करना है, तुमने माँ को कैसे ट्रीट करना है, तुमने ख़वातीन को कैसे ट्रीट करना है, चाहे वो जिस मर्जी सूरत में है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एज अ माशरा हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और ये बात करना कि इस माशरे में ख़वातीन को आज़ादी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितनी इस्लाम ने आज़ादी दी है उससे ज़्यादा ही आज़ादी से औरतें यहाँ पर, ख़वातीन यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो बाकी ये है कि जिस तरह आपने बात की इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह के वाक़यात, ये वाकई एक बहुत सोचने वाली बात थी, है और रहेगी। लेकिन मैं फिर आपको यही कहूँगा कि अल्लाह के जो देखें, जो हो गया उसको कोई बदल तो नहीं सकता। अल्लाह ताला उसके अंदर सबकी भलाई करे और सबको सब्र दे और अल्लाह ताला किसी को ऐसा मौका कभी भी ना दिखाए। लेकिन देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि इस साल के शुरू से ही केसेस बहुत कम हो रहे हैं, केसेस बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली एक केस के मैंने उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो उसमें एक घरेलू मुलाजमा जो छोटी सी बच्ची थी उस पर तशद्दुद किया गया था।
तो वो सरकारी अफसर था कोई, तो सीएम साहब ने कहा कि इसको नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एजाज आलम ऑगस्टिन जो हमारी ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि भाई हम ज़मनी बनने के लिए तैयार हैं, ये बंदे छूटने नहीं चाहिए। तो वो फैमिली के जो करता धरता मेन लोग थे, उनमें से मेन लोग तो इस जेलों में हैं, तो हम लोग तो नहीं किसी को छोड़ रहे। लेकिन एज अ माशरा देखें, अब इमरान खान या सीएम बज़दार साहब या गवर्नर साहब या एजाज आलम ऑगस्टिन या हम लोग जाकर लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि यार मुलाजमों में तशद्दुद ना करो। उन्होंने कर दिया, अब आगे का एक्शन लेना हुकूमत का काम है। ये कुछ उनको खुद भी समझना पड़ेगा एज अ अवाम, एज अ नेशन, एज अ माशरा कि भाई हमें ये काम नहीं करना है, ये काम बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए भी, इस कौम के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी इवन के। कि देखें जब किसी मुलाजमा पर तशद्दुद हो रहा है तो जो बच्चे उस घर में रह रहे हैं वो क्या ग्रूमिंग ले रहे हैं वहाँ से, वो क्या सबक ले रहे हैं वहाँ से, क्या लेसन ले रहे हैं? वो ये लेसन ले रहे हैं कि हाँ जी ये बड़ा आसान सा काम है, ये कर लो। तो ये एज अ माशरा चेंज होने की ज़रूरत है। इसमें हुकूमत को अब जिम्मेदार इसलिए ना ठहराएं क्योंकि हुकूमत थोड़ी जाकर कहती है कि यार मुलाजमों को तशद्दुद करो। सर आपको नहीं लगता कि इस इस्लामी मुल्क में ऐसे इक़दाम हुकूमत करे कि हमारा मुआशरा जो है वो चेंज हो जाए? हुकूमत कर रही है, हुकूमत ने कब ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए मुझे बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, ये जो पंजाब के ही इदारे हैं आपके सामने के जितने एक्टिव हैं ये हर चीज़ को लेके देखिए। केस हुकूमत का काम कहाँ पे आता है या पुलिस का या ब्यूरोक्रेसी का काम कहाँ पे आता है कि जब एक चीज़ रिपोर्ट हुई है कि ये वाकया हुआ है, इसको जाके ऑब्जर्व करना है, इसको आगे पकड़ना है, उसके बाद जाकर जो है ना देखें हमने कैसे कैसे यार देखें इस्लाम में कत्ल की सज़ा कत्ल है, आइन के मुताबिक 302 के तहत सज़ा मिलती है। हुकूमत ने तो डिफाइन कर दिया है कि किसी कातिल को नहीं छोड़ेंगे, जिसने कत्ल करना है वो कत्ल तो कर देगा, बाद में वो जेलों में सड़ेगा। आप समझ रही हैं मेरी बात? तो हुकूमत ने तो रोकथाम के लिए जो स्टेप्स उठाए वो तो आपने देख लिए कि हाँ जी हुकूमत तो कर रही है, लेकिन क्या ये काम अवाम रोक देती है? छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हुकूमत ने कहा कि पाकिस्तान में शीशा बैन है, क्या घरों में शीशा रुक गए? लोग शीशा आज भी पीते हैं। हमारी आइन के अंदर शराब, इस्लाम की रौ से भी और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी शराब इस्लाम में हराम है। क्या शराब पीना लोगों ने छोड़ दी? अब जाके घरों की बेल बजा के थोड़ी इमरान खान साहब कहेंगे शराब ना पियो। उनको क्या पता किस घर में क्या चल रहा है। ठीक है सर एक सवाल आपसे, सियासी सूरत हाल पर संजरानी साहब तो जीत गए हैं, अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या, अब क्या करेगी पीडीएम? सर पीडीएम का अगला कदम अब ये होगा कि वो और रोएंगे। वो कुछ अरसे से रो ही रहे हैं, सितंबर 2020 से रोना शुरू हुए हुए हैं और रो रो के उन्होंने अपनी हालतें हल्कान कर दी हैं, अपने हालात हल्कान कर दिए हैं। मुझे दुख होता है कभी कभी बेचारों पे, और मुझे इतना दुख हुआ उस दिन के जिस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सेनेट के अंदर अक्सरियत हासिल की और एक सीट सिर्फ गिलानी की पीटीआई हारी, हफीज़ शेख साहब हार गए। उस पर इन्होंने कहा जी पीटीआई दफन हो गई, हुकूमत दफन हो गई और पता नहीं क्या क्या बातें ये करते रहे एक सीट के ऊपर। और नून लीग का हिसाब उसके अंदर ये था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना उनको कोई सेनेटर मिला, ना उनका कोई बंदा सेनेटर सेलेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं मिला उनको। तो जी पीटीआई दफन हो गई, पीटीआई दफन हो गई। तो मैं कहता हूँ कि कल के इलेक्शन के बाद तो पीडीएम बिल्कुल ही ज़दोकोब हो गई। दफन भी मैं कहता हूँ बड़ा कोई हल्का सा वर्ड है, जिंदा जला दी गई शायद। ठीक है, अगर इनमें शर्म हो, अगर इनमें हया हो, जो कि इनमें है नहीं, तो बहुत बड़ा स्टेप है। देखें मैं कहता हूं कि अब ये रोएं या ये जो मर्जी करें कि जी वोट रिजेक्ट हुए या ये हुआ या वो हुआ, वो जो कुछ भी हुआ, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं कि देखें जो कुछ भी हुआ है ना, ये वही सब कुछ था जो इन्होंने नेशनल असेंबली में किया था, ये मकाफाते अमल था। तो अगर ये रो रहे हैं आज कि वोट रिजेक्ट हो गए, वोट्स रिजेक्ट हो गए, क्या वोट्स रिजेक्ट नहीं हुए थे नेशनल असेंबली में? उधर भी वोट रिजेक्ट हुए थे। तो फिर तो हफीज़ शेख साहब भी जीत गए, इसका मतलब है। अगर ये इसको अपनी जीत तस्लीम करते हैं तो फिर तो हफीज़ शेख साहब जीत गए ना। तो अगर वो हार गए तो ये लोग भी हार गए। और मैं बड़ा खुश हूँ अब्दुल गफूर हैदरी साहब के जेस्चर के ऊपर कि वो हारने के बाद रोए नहीं, वो उन्होंने खड़े होकर वेलकम किया मिर्ज़ा अफरीदी को। ऐसा होना चाहिए, सियासत में ऐसा होना चाहिए। ठीक है सर आपको ये बताते चलूँ सर, आप ही के जमात की एक शख्सियत ने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें 2.5 साल हुकूमत ने कुछ नहीं करने दिया। आखिर बताएं कि किसने आपको क्या नहीं करने दिया? देखें हुकूमत नहीं करने दी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें तंग किया गया है। हमें तंग किया गया है किसकी तरफ से? अपोजिशन की तरफ से। हम कोई अच्छा स्टेप लेकर आते हैं, अपोजिशन तनकीद बराए तनकीद नहीं करती, अपोजिशन तनकीद बराए अपने सुकून करती है। ठीक है, देखें इनके अपने अंदर टूट फूट है ना,
वो पूरे पाकिस्तान को पता है। इनके अंदर अपनी इतनी टूट फूट हो चुकी हुई है कि मैं तो कभी कभी बता रहा हूँ ना कि मुझे तो कभी भी तरस आता है इन बेचारों के ऊपर कि ये लोग क्या लोग थे, इनकी क्या शान शौकत हुआ करती थी पाकिस्तान में। आज कभी कहीं से जूता आ रहा है इनको पड़ रहा है, आज कभी कहीं से चप्पल आ रही है इनको पड़ रही है, आज कभी कहीं से कोई स्याही फेंक के चला जाता है इनके ऊपर। मतलब क्या ठीक है जिक्र है सर। इमरान खान साहब, सर इमरान साहब ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि 22 करोड़ की अवाम चलाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रहा। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब तब कहाँ पे होते थे जब कंटेनर्स पर चल के बिल जलाया करते थे, तब ये अवाम 22 करोड़ नहीं थी। देखें, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि जब खान साहब वो बिल जलाया करते थे या हम लोगों ने बिल जलाए वहाँ पर खड़े होके, हम लोगों ने सेल्स टैक्स इसलिए नहीं देना पसंद किया क्योंकि हमें पता था ऊपर जो लीडर बैठा है वो करप्ट बैठा हुआ है। आज इसके अपार्टमेंट्स जो लंदन में इसने बनाए हैं, बाद में खैर जिस तरह भी ये कतरी खत ले आएगा जी, वो तो वहाँ से तोहफे मिले थे, ये चीज़ें छोड़ दें। लेकिन बात ये है कि देखें, हमें पता था कि वो लोग एक करप्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, हम उनको टैक्स क्यों दें। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि अभी कल ही मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था तो एक बंदे ने बात कर ली कि जी 2.5 साल हो गए हैं, क्या किया इमरान खान ने। मैंने कहा बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैंने कहा आपको ये सवाल करने की नौबत ही पेश ना आती अगर हम 40 साल के अंदर कभी भी मियाँ साहब से या जरदारी साहब से या भुट्टो के नाम वालों से ये पूछ लिया होता कि भाई इन्होंने 40 साल में किया क्या है। आप आज 2 साल की कारकर्दगी का मुकाबला 40 साल से करने चले हैं। मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे लोगों की मेंटालिटी है क्या कि भाई जब मियाँ साहब होंगे, वो खान साहब सही कहते हैं जी, दिलों का वजीर आजम। ओ भाई, जब रहोगे नहीं, दिल धड़कना ही बंद हो जाएगा, तो वो किसका वजीर आजम भाई। और वो तो तुम्हारा ख्याल नहीं करता, जिसको अपने 6 हार्ट अटैक दिन में आया करते थे। मैं तो हैरान हूँ, नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने अभी तक इसके ऊपर तहकीक क्यों नहीं शुरू की कि ये कौन सा ऐसा हैवान है या कौन सी ऐसी मखलूक है जिसको दिन में 6 हार्ट अटैक्स, और वो जाके कॉफ़ी भी पी रहा है, वो बर्गर्स खा रहा है, वो इंजॉयमेंट कर रहा है यूके में बैठ के। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अवाम को भी ये पता नहीं है कि जब भी कभी इनकी हुकूमत नहीं होती है, पाकिस्तान में रुकने वाले लोग ही नहीं है। मरियम साहिबा तरले मार रही है ना कि मुझे बाहर भेजते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ECL से निकाल दें। अवाम अभी भी नहीं समझेगी कि भाई बस वो बोर हो गई, मरियम साहिबा बोर हो गई है खेल खेल के। उनको समझ आ गई है कि इमरान खान का वोट बैंक हम नहीं तोड़ सकते। इमरान खान एक बहुत मजबूत इंसान अल्लाह ने बना दिया उसको, वो हमारे आगे हार नहीं मानेगा। हम चाहे आज 11 हैं, हम 22 भी मिल जाएं तो वो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो अब वो खुद चीख रही हैं कि भाई मेरा नाम ECL से निकालो, मुझे बाहर जाने दो। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी नाज़रीन, आपने सुनी उमर सदीकी की गुफ्तगू मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी क्या कहना है उनका। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट एमन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।